जब हम बात करते हैं मृत्यु की तो ये ऑटोमेटिकली मन में आता है, क्या रीबर्थ जैसी कोई चीज होती है क्या? लोग कहते हैं आत्मा का पुनर्जन्म। हकीकत में आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। इट इज एस्ट्रल बॉडी विच इज टेकिंग द रीबर्थ। उस एस्ट्रल बॉडी में सोल को सुरक्षित रखा गया। डॉक्टर माइकल न्यूटन की भी एक बुक है द जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें उन्होंने बताया है कि आत्मा मृत्यु के बाद खुद अपना चुनाव करती है। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने भी इस विज्ञान की खोज में शुरुआत नहीं की थी। वो तो बेसिकली एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और अपने पेशेंट्स की बीमारी का इलाज खोजते थे कि उसकी जो बीमारी का रूट कॉज था वो पिछले बर्थ में था और वहां से वो बीमारी यहाँ पर शिफ्ट हुई। आज जो हमारे पेरेंट्स हैं, आज जो हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, क्या उसका चुनाव ही पहले से ही तय होता है? जब एस्ट्रल बॉडी उस हायर प्लेन पर चली जाती है, जिसको हम आत्माओं को लोग कहते हैं, तो वहां पर एक समय के बाद में फिर हमारी इच्छा होती है कि हम फिर धरती पर दोबारा से जाएं। तो उसके लिए चुनाव होता है। वो चुनाव 2-3 तरीके से होता है। जो जितने भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, वो किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं और उनको कहें कि हमको सबकॉन्शियस में लेकर के जाएं, तो उनको विशेष रिक्वेस्ट करें कि मुझे पास्ट लाइफ की डेथ दिखाएं। ये भी पता चल जाता है स्वामी जी की आखिरी विचार क्या था, लास्ट थॉट क्या है, जो आपकी आखिरी थॉट है, जो आप बर्थ लेंगे वो पहला होगा। क्या इस सिद्धांत को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी जो अगली यात्रा है, क्या उसको और बेहतर बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप चाहें तो खुद इस बर्थ में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अब बर्थ लेना है कि नहीं लेना। ओशो ने खुद अपने एक प्रवचन में बोला है। उस समय उन्होंने एक व्रत लिया हुआ है, 21 दिन का उपवास लिया हुआ है कि मैं कुछ भोजन नहीं करूंगा, और वहां ओशो विदा हो गए। जब ओशो ने यहाँ पर अब जन्म लिया, 3 दिन तक उन्होंने दूध नहीं लिया, पानी कुछ नहीं किया। तब किसी फकीर ने बताया कि इनका पिछले जन्म का संकल्प है 21 दिन पूरा करने का, अभी 3 दिन बचे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अपना बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे आकर के और भी बहुत सुंदर हो जाता हूँ मैं। स्वामी जी, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आपका जो मैसेज है वो जन जन तक हमें पहुंचाने का सौभाग्य मिल रहा है। जी जी जी। मैं तो यही चाहता हूँ कि हकीकत में जो सत्य है वो सारी दुनिया तक पहुँच जाए। जी आज पूरी दुनिया जिस डिलेमा में जी रही है, जिस दुख में, जिस पीड़ा में, जिस अशांति, जिस बेचैनी में, और लोग अनिद्रा के शिकार होते जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो संदेश है आनंद का, प्रेम का, सुख का, शांति का जी स्वामी और जी। बहुत गहरे उतरने का, वो सबके बीच पहुँच जाए, जिससे कि पूरा विश्व एक अमन से, चैन से, शांति से भर जाए। स्वामी जी, हम पूरे प्रयासरत हैं और जब तक परमात्मा ने चाहा तब तक हम ये ज़रूर आपके सानिध्य में सेवा करते रहेंगे। जी। स्वामी जी, हमने रिसेंटली एक सीरीज़ की द जर्नी ऑफ सोल्स पर, जिस पे आपने बहुत मृत्यु के गूढ़ रहस्य बताए और ये बाय योर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा प्यार मिला इस सीरीज़ को। स्वामी जी, आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है कि क्या ये संभव है कि जब हम बात करते हैं मृत्यु की तो ये ऑटोमेटिकली मन में आता है, क्या रीबर्थ जैसी कोई चीज़ होती है क्या? क्योंकि ये सुनने में बड़ा अविश्वसनीय सा लगता है, बड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है कि क्या आत्मा, क्या सोल, क्या ये चुनाव खुद करती है कि अगले जन्म में उसको कैसे पेरेंट्स मिलेंगे, उसको कैसा घर मिलेगा, क्या वो मेल होगा या फीमेल होगा? इसके ऊपर डॉक्टर माइकल न्यूटन की भी एक बुक है द जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें उन्होंने बताया है कि आत्मा मृत्यु के बाद खुद अपना चुनाव करती है कि क्या क्या कहाँ पर उसको जाना है, कैसी उसकी आगे की जर्नी होगी। स्वामी जी, आज आप इस बात पे प्रकाश डालिए कि कैसे ये संभव है। देखिए, अपने आपने अभी डॉक्टर माइकल न्यूटन का
आपने जिक्र किया, हाँ जी। वो ईसाई परंपरा से आते हैं। हाँ जी। और दो परंपराएं ऐसी हैं, एक ईसाईयत और एक इस्लाम, जिसमें रीबर्थ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। वहाँ पर माना जाता है कि जो भी है बस यही एक जन्म है, और जो भी करना है हमको इस एक जन्म में करना है। इसलिए आप देखिए जहाँ जहाँ ये दोनों परंपराएं हैं, वहाँ पर जो मेटेरियलिज्म है, जो पदार्थवाद है, वो बहुत आकाश जैसी ऊंचाइयों पर पहुंच गया विज्ञान की खोज, क्योंकि जो भी है बस इस जन्म में करना है। राइट। सारा का सारा रस इस जन्म में निचोड़ लेना है, सब कुछ इस जन्म में ही भोग लेना है। और भारत की जो खोज थी, भारत के जो मनीषियों की खोज थी, भारत का जो तत्व दर्शन था, वो उनका अपना जो अनुभव था, वो अनुभव कहता था कि ये जन्मों जन्मों की एक अनंत श्रृंखला है। जी। हम उस अनंत श्रृंखला से गुजर रहे हैं, और ये जो जन्म है हमारा, ये एक बिल्कुल एक बुक की तरह है। जैसे कोई बुक है, उसमें 500 पेज हैं, और उस 500 पेज में हम एक एक पेज पलटते जा रहे हैं, और आज 199 वाला पेज है। जी। तो ये जो 199 वाला पेज है, इससे पहले 198 पेज हो चुके हैं, इसके बाद भी कुछ पेजेज होने हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, ये अचानक हमको अब किसी किताब को जो एक पूरी सीरीज से चल रही थी, पूरी श्रृंखला से चल रही थी, उसका अगर 199 वाला 199 वाला पेज अगर खुल गया, तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जी। हमको भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता कि ये पत्नी मुझे कैसे मिल गई, ये सब एक्सीडेंटल हो गया क्या, ये बेटा कैसे मिल गया, ये बेटी कैसे मिल गई, ये सब लोग रास्ते पर कैसे मिल गए, चौराहे पर कैसे मिल गए, ये हमारी समझ के बाहर हो जाता है। जी। क्योंकि हमारे पास कोई विज्ञान नहीं है उसके पहले के 198 पृष्ठ देखने का। जी। काश वो विज्ञान विकसित हो सके। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने भी इस विज्ञान की खोज में शुरुआत नहीं की थी। वो तो बेसिकली एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, और अपने पेशेंट्स की बीमारी का इलाज खोजते थे। और उनका तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं था पिछले बर्थ में, लास्ट बर्थ में, या अगले बर्थ में, इसमें उनका कोई भी भरोसा नहीं था। जी। वो तो बिल्कुल एक वैज्ञानिक चित्त के व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं वो। तो वो रूट कॉज खोजते थे, लोगों को उनके सबकॉन्शियस में ले जाते थे प्रयोग करा करके, हिप्नोसिस के, सांस के प्रयोग करा करके गहरी ट्रांस में लेकर के जाते, और फिर वो देखते, पूछते जो पेशेंट था कि अब अपनी बीमारी का रूट कॉज खोजिए, रूट कॉज क्या है। और वो बहुत हैरान हुए कि उनके पास कुछ ऐसे पेशेंट, जब पहला पेशेंट आया तो उनको खुद को भरोसा नहीं आया कि उसकी जो बीमारी का रूट कॉज था वो पिछले बर्थ में था, इस बर्थ में ना, तो उसकी जड़ें किसी और बर्थ में थी, और वहां से वो बीमारी यहाँ पर शिफ्ट हुई। तो माइकल न्यूटन बहुत खुद हैरान हुए कैसे कैसे संभव हो सकता है। लेकिन मरीज सब कुछ बोल रहा था, सामने जो पेशेंट था उसको तो बिल्कुल सब कुछ वीडियो की तरह दिखाई दे रहा था। जी। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर दोबारा से प्रयोग करके देखा कि ये हकीकत में सच भी है कि नहीं सच है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने कोई इमेजिनेशन कर लिया हो या खुद ही विजुअलाइजेशन कर लिया हो। लेकिन सेकंड टाइम भी वो जो रूट कॉज था वो पिछले बर्थ में जाना पड़ा, वहां पर उसको पता चला। तो अब इनको लगने लगा कि नहीं ये संभव है। फिर ऐसे करीब 100 लोगों की केस स्टडी माइकल न्यूटन के सामने आई, और उन सब की जो क्या कहते हैं रूट कॉज थी बीमारी का, वो पिछले बर्थ में था। तो वहां से अब उन्होंने उस केस स्टडी को पूरे विश्व के पटल पर रखा, जिसका नाम, किताब का नाम है द जर्नी ऑफ सोल्स। और एक किताब उन्होंने और लिखी है, वो बेसिकली किताब नहीं है, वो केस स्टडी है, उनके पेशेंट्स की वो रिकॉर्डिंग है। जैसे किसी पेशेंट को वो हिप्नोसिस में ले जा रहे हैं, और उस समय जो पेशेंट बोल रहा है उसकी वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग को उन्होंने वो एक केस स्टडी के रूप में प्रिंट कर दिया, और वो फिर सारी केस स्टडीज एक किताब के रूप में। तो उसमें एक केस स्टडी उनकी ये भी है, लाइफ बिटवीन लाइफ, दो जन्मों के बीच में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो लाइफ बिटवीन लाइफ्स है, तो उसमें वहां पर जन्म का चुनाव है। जब हम यहाँ से शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्माओं के लोक में पहुंचते हैं। तो कुछ दिन तक तो हमारा विश्राम चलता है और एस्ट्रल बॉडी की रिपेयर होती है। अभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म,
हकीकत में आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, इट इज एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल बॉडी का हो रहा विच इज है। टेकिंग द रीबर्थ। राइट। उस एस्ट्रल बॉडी में सोल को सुरक्षित रखा गया, उस एस्ट्रल बॉडी में ही सबकॉन्शियस माइंड है। तो बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में वहां पर स्टोर हैं। तो उसके आधार पर बहुत सारे जन्मों का चुनाव किया जाता है, वहां हम डिसाइड करते हैं। तो पहले तो एस्ट्रल बॉडी, जैसे हम 60 साल 70 साल 80 साल की ज़िंदगी जीते हैं, यहाँ पर कितनी झंझावात हैं, शरीर के तल पर कितने कष्ट हैं, कितनी बीमारियों को हम झेलते हैं। और अब तो वैज्ञानिक आधार पर ये सिद्ध किया जा चुका है, विशेष रूप से जो रूस में एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर हुआ जिसका नाम किर्लियन है, आपने भी नाम सुना होगा, कि किर्लियन ने इतनी सेंसिटिव प्लेट्स डिज़ाइन की कैमरे की कि जब किर्लियन फोटोग्राफ खींचता तो पहली बार जब उसने फोटोग्राफ लिया तो खुद दंग हो गया, क्योंकि केवल शरीर का फोटोग्राफ नहीं आया, शरीर के चारों तरफ जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, उसका फोटोग्राफ आया, उसके अंदर जो एनर्जी थी उसका फोटोग्राफ आया। तो बड़ा दंग रह गया। और फिर धीरे धीरे वो जब अपनी प्लेट को और सेंसिटिव और सेंसिटिव और सेंसिटिव करता चला गया तो उसने देखा कि पूरे शरीर में कुछ पॉइंट्स हैं, जिसको भारतवर्ष हमेशा से चक्र कहता रहा था। तो वहाँ के अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स के अलग अलग कलर्स उसको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। तो उसने वहाँ से पूरा का पूरा एक विज्ञान विकसित किया। फिर तो उसने ऐसे भी फोटोग्राफ्स ले लिए कि जैसे किसी का हाथ कट गया था एक्सीडेंट में, लेकिन जब वो फोटोग्राफ लिया तो उसमें हाथ का चित्र आ रहा है, क्योंकि वो हाथ तो चला गया लेकिन उसका जो आभा मंडल है, उसका जो ऑरा है, उसका जो एनर्जी फील्ड है, वो हाथ का अभी भी मौजूद है। किसी का पैर अगर कट गया है तो उसका पैर अभी भी एस्ट्रल प्लेन पर, एनर्जी प्लेन पर अभी भी मौजूद है, तो उसका भी फोटोग्राफ आएगा। फिर उसने प्रकृति के बीच में बहुत सारे पेड़ों के फोटोग्राफ्स लिए हैं। तो किसी अगर टहनी को काटा गया है, किसी ब्रांच को काटा गया है, तो जो ब्रांच कट चुकी है उसका भी फोटोग्राफ आएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है, वो जो आभा मंडल है, वो जो प्रभा मंडल है, उसका भी फोटोग्राफ आएगा। और एक सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य जाति को एक योगदान किर्लियन ने दिया, वो ये था, उसकी बहुत सारी केस स्टडीज की बात में, बहुत सारे शोध के बाद में पता चला कि कोई भी बीमारी, जैसे किसी को कोई बीमारी है, अब किसी को कोई डायबिटीज होनी है, या फिर ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमरेज है, पैलेटिक अटैक है, कैंसर की कोई भी बीमारी है, कोई भी अगर बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो आपकी एस्ट्रल बॉडी में, आपके आभा मंडल में 6 महीने पहले प्रवेश कर जाएगी। अच्छा, हाँ, जस्ट होने से पहले। तो मतलब उसका जो स्पॉट है, वो स्पॉट आपकी एस्ट्रल बॉडी में, जब किर्लियन फोटोग्राफ खींचेंगे तो अब आपको कोई बीमारी होनी है तो उसका ब्लैक स्पॉट पहले से ही आ जाएगा। तो अगर इसके ऊपर पूरे विश्व ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया होता, रूस ने इसके ऊपर बहुत काम शुरू किया था, लेकिन जो गोर्बाचोव महोदय थे उनके समय में पूरा जो यूएसएसआर था, संयुक्त राष्ट्र जो रूस था, पूरा का पूरा बहुत सारे जो स्टेट्स का एक कॉम्बिनेशन था, वो टूट गया। बहुत सारे अलग हो गए, यूक्रेन अलग हो गया, रशिया अलग हो गई, सब चीज़ें अलग हो गई। तो ये जो बहुत सारी जो शोध थी, जो अपने करीब करीब आखिरी छोर पर पहुंचने को थी, उसमें करीब विराम आ गया, बहुत बड़ा एक गैप आ गया। नहीं तो आज विश्व बहुत आगे पहुंच चुका होगा। और हम भारतवर्ष की तरफ से ये शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये किर्लियन का कैमरा हमारे पास मौजूद है, वो सारी की सारी फोटोग्राफी मौजूद है। तो वहां पर अब 6 महीने पे, अब जैसे 6 महीने पहले, जैसे अब तो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि एवरी 6 मंथली व्यक्ति को अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। तो अगर आपने किर्लियन से फोटोग्राफ ले लिया और अपने सारे चक्रों का भी फोटोग्राफ ले लिया, तो उस समय आपको 6 महीने पहले एक स्पॉट नजर आ जाएगा, और जो स्पॉट नजर आया, अब उसका ट्रीटमेंट एडवांस में किया जा सकता। लेकिन हमारे पास जो पैथी हैं, वो पैथी जो हमारे पास, जैसे भारत में पैथी थी आयुर्वेद की, और जैसे होम्योपैथ तो अभी आई है, वो आयुर्वेद से ही बेसिकली, आयुर्वेद का ही एक तरीके से एक्सट्रैक्ट है होम्योपैथी।
और ऐसे हमारे पास नेचुरोपैथी थी, तो नेचुरोपैथी। वहाँ पर एडवांस में इलाज था। हम्म, भारत में जो वैद्य थे वो इस बात की फिक्र करते थे कि व्यक्ति बीमार ही ना पड़ सके। हम्म, इसकी आयुर्वेद का देखिए, द वेदा ऑफ लॉन्ग लाइफ, द वेदा ऑफ एज, आयु कैसे हमारी प्रलॉन्ग हो, स्वस्थ जीवन कैसे जिए, उसका जो शास्त्र था उसको हम आयुर्वेद कह रहे थे। जी। अभी कुछ सालों पहले तक तो चीन में जितने भी हॉस्पिटल्स होते थे और सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स होते थे, उनको सैलरी केवल इस बात के लिए दी जाती थी कि आपका जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। हम्म, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसके बीमार में जितना भी पैसा खर्च होगा उसके ट्रीटमेंट में, इलाज में, वो सारा डॉक्टर की सैलरी से जाएगा। सैलरी से जाएगा। बता रहे कि थे। आपके उसमें कैसे कोई बीमार पड़ गया। जी। तो चीन ने ये शोध शुरू की थी। एक तरीके से हम लोग बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे थे जी। और पूरा विश्व जैसे किसी बैकफुट पे चला गया, जैसे हम पीछे चले गए। बहुत कुछ था जो हम जान सकते थे। क्या ये चीज अब भी संभव है? हाँ, क्या अब ये भी चीज अब संभव हो है। सकती हमारे है? ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने तो अंदर जाकर एस्ट्रल प्लेन पर जाकर के चीजों को देखा। हम्म, देखिए आप, अब मेडिकल साइंस खुद बहुत हैरान है हम्म, कि जैसे मेडिकल साइंस पता लगा रहा है कि ये वाली बोन इस तरीके से, एक्सरे अब इजाद हुए हैं, अल्ट्रासाउंड अब बन गए हैं, अब जैसे सारा का सारा एमआरआई का पूरा विज्ञान आ गया है। तो अंदर से अब देख रहे हैं कि आंतों की बनावट कैसे है, बड़ी आंत कैसे है, जी। छोटी आंत कैसे है, पैनक्रियाज कैसे है, लीवर कैसे है, ये हमारे लंग्स कैसे हैं, हार्ट कैसे है, ये सारा का सारा नाड़ियाँ कैसे हैं। लेकिन भारत में हजारों हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कैसे चीज़ों को वर्णित कर दिया गया है कि एक एक नस के बारे में, एक एक नाड़ी के बारे में, एक एक अंग के बारे में लिख दिया गया। निश्चित रूप से भारतवर्ष के पास में कोई आंतरिक विज्ञान रहा है जी। कि वो अंदर जा कर के बहुत सबकॉन्शियस के तल पर और सुपर कॉन्शियसनेस के तल पर जा कर के लोग देख लेते थे पूरे शरीर की बनावट। भगवान शिव ने खुद जो विज्ञान भैरव तंत्र है उसमें कुछ विधियां ऐसी बताई हैं कि आप अंदर से पूरे शरीर को देख सकते हैं। वाह। उसके लिए थोड़ी सी साधना हम्म, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ युवाओं को इस फील्ड में, अभी हमने क्या जोर दे रखा है कि आपको एमबीबीएस की डिग्री जी। लेनी, अभी हमको बीएएमएस की डिग्री लेनी, एमएस की, एमडी की डिग्री लेनी। अभी हमारे लिए डिग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि हमने प्रोफेशनलिज्म को बहुत वैल्यू दे दी है। जी। अभी हमारे लिए जो वास्तव में जो मूल्य थे, हमारे लिए जो आकाश जैसी ऊंचाइयां थी, वो हमारे लिए थोड़े पीछे चली गई। नहीं तो हम बहुत सारे लोग इस तरीके से तैयार कर सकते थे जो केवल इसी पर शोध कर रहे होते, इन्हीं चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते। जी। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान, और माइकल न्यूटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्ति आफ्टर डेथ वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, हम्म, और स्पिरिट वर्ल्ड में भी अलग अलग प्लेन्स हैं। अलग हर अलग। व्यक्ति एक ही प्लेन पर नहीं जाता। भारत के मनीषी तो कितने हजारों सालों से ये चीज बोल रहे थे। उनका कहने का ढंग थोड़ा सा धार्मिक था, लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। वो स्वर्ग बोल देते थे, वो नरक बोल देते थे, वो बैकुंठ बोल देते थे। स्वामी जी, सनातन धर्म में, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में तो रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत कुछ बोला गया है। हाँ, वो तो ऐसे मानते हैं। लोग जो रीबर्थ को ज्यादा वैल्यू भी नहीं देते। अब जैसे भगवान गौतम बुद्ध हैं, जी। उन्होंने अपने कितने पिछले पिछले जन्मों जन्म के देखे बारे हैं। में बताया जी। है, कितने कितने सारे जन्मों के बारे में बताया। ऐसे ही भगवान महावीर ने, खुद ओशो ने जी। अपने पिछले बहुत सारे जन्मों के बारे में चर्चा की है, बहुत सारे जन्मों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। एक लंबी श्रृंखला है, हम सब लोग उसको जान सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ सबको जानना चाहिए, इसको अनिवार्य करते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको स्कूल नहीं तो कम से कम यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम इसको डाल सकते हैं। इससे क्या हमारे लिए एडवांटेज होगा कि पिछले जन्मों में जो हमने गलतियां की हैं वो गलतियां ठीक हम इस जन्म में ना दोहराएं। इनसे हम कुछ बहुत सारे अनूठे लेसन्स ले सकते हैं, और लेसन्स को लेकर के हम अपने इस जन्म की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। स्वामी जी, जब हम बात करते हैं रीबर्थ की, जब हम बात करते हैं पुनर्जन्म की, तो क्या ये बात सच है कि आज जो हमारे पेरेंट्स हैं, आज जो हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं,
मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, क्या उसका चुनाव भी हम कर सकते हैं? क्या उसका चुनाव भी पहले से ही तय होता है? क्या वो चुनाव भी सोल कर रही है? देखिए, जब हम जैसे आफ्टर डेथ, हाँ जी। जब एस्ट्रल बॉडी जब चली जाती है, क्या कहते हैं, वहाँ उस हायर प्लेन पर चली जाती है, जिसको हम आत्माओं का लोक कहते हैं, हाँ जी। स्पिरिट वर्ल्ड बोलते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक समय के बाद में फिर हमारी इच्छा होती है कि हम फिर धरती पर दोबारा से जाएं, जी। फिर हम बर्थ लें, फिर हम अपने आप को अपलिफ्ट करें, हम अपने आप को अपग्रेडेड करें, हम ऊपर की तरफ उठें और हायर प्लेन्स पर और हायर प्लेन्स पर जाएं। तो वहाँ फिर हम धरती पर शरीर में आना चाहते हैं, विशेष रूप से मनुष्य के शरीर में हम आना चाहते हैं, जिससे कि हम बहुत प्रगति कर सकें। और जब मनुष्य के शरीर में आना है तो जो धरती का जो नियम है उसी का पालन करना होगा ना। जी। फिर कोई माँ होगी, फिर कोई पिता होंगे, फिर कोई फैमिली, कोई परिवार होगा। फिर तो उसके लिए बेसिकली जो चुनाव होता है, वो चुनाव 2-3 तरीके से होता है। जी। और उसमें सबसे पहला जो चुनाव होता है कि जैसे किसी से अगर हमको अतिशय प्रेम हो, अतिशय, और अगर वो वाली सोल अगर धरती पर किसी एस्ट्रल बॉडी में, किसी फिजिकल बॉडी में वो आ रही है उस समय, और चाहे वो हमको माँ के रूप में मिल रही है, बहन के रूप में मिल रही है, भाई के रूप में मिल रहे हैं, पिता के रूप में मिल रहे हैं, दोस्त के रूप में मिल रहे हैं, फिर प्रेमिका के रूप में या फिर प्रेमी के रूप में मिल रहे हैं, तो हम वो वाला जो चुनाव है वो कर लेते, क्योंकि हमको उससे बहुत ज़्यादा प्रेम है। फिर हम ये भी नहीं देखते कि हमारी एज क्या होगी, फिर इनके साथ में हमारा जो संपर्क होगा वो कितने दिनों के लिए होगा। अच्छा, ये भी प्री डिसाइडेड है? हाँ हाँ, ये चीज़ तो वहाँ पर हमको पहले से चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई नहीं, लैला को लगता है कि मजनू मिल रहा है मुझे। अब मजनू अगर 10 साल के लिए मिल रहे हैं, किसी भी रूप में मिल रहे हैं, तो वो उनका चुनाव करेगी, बाकी सब चीज़ें भूल जाएगी। फिर लेकिन जब 10 साल बाद मजनू बिछुड़ेंगे तो फिर वो छाती पीट करके रोएंगे क्योंकि अब इतना ज़्यादा गहरा लगाव था, अब वो वहाँ बिछड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव हमने किया था। और ये दरअसल क्या है कि मुझे बोलने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, क्योंकि मेरा जो अपना जो विज्ञान कहता है, अध्यात्म में मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको मानना नहीं है, जानना है जी। केवल अगर आप मान लेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको अपने अनुभव से चीज़ों को देखना है। जानो मत, जानो मानो मत, मानो मत जानो। तो ये अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक तरीके से सबके लिए ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, और पहले तो और भी ज़्यादा थ्योरेटिकल था। जो जितने भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं और उनको कहें कि हमको सबकॉन्शियस में लेकर के जाएं। जो आसानी से, बहुत आज की तारीख में तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और कोई भी, बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो आपको सबकॉन्शियस में ले जा करके आपको पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं। तो उनको विशेष रिक्वेस्ट करें कि मुझे पास्ट लाइफ की डेथ दिखाएं। और फिर जब आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके जब आप वहाँ पर गए हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है वह सबसे इम्पोर्टेंट है, डेथ से भी। एक तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि अब आपके अंदर डेथ हो रही है, और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के समय आपके अंदर आखिर में क्या चल रहा है, क्योंकि जो पूरे जीवन भर आपने किया, ये भी पता चल जाता है स्वामी जी की आखिरी विचार क्या चल रहा है। हाँ, अच्छा, लास्ट थॉट क्या है। ओके। और सबसे बड़ी चीज, बड़ी अभी जो शोध हुई, विशेष रूप से भगवान गौतम बुद्ध ने, भगवान महावीर ने जी, परम गुरु ओशो ने, श्री गुरु नानक देव जी ने, ये जितने भी एक से एक अनूठे संत हुए, भगवान श्री आदि शंकराचार्य हैं, हमारे गुरु गोरखनाथ हैं, संत कबीर, इनकी जो गहरी से गहरी शोध है वो ये कहती है कि अब आपकी मृत्यु की घड़ी में जो आखिरी थॉट होगा, मतलब आखिरी वासना, उसको वो वासना कह रहे हैं। अगर वासना नहीं है तो विचार होगा ही नहीं। कोई विचार है तो किसी चीज की वासना पॉजिटिव भी हो सकती है, वासना निगेटिव। वो जो कामना है वो डिविनिटी से भरी भी हो सकती है कि मैं लोगों का कल्याण, मेरे माध्यम से लोगों का कल्याण हो। वो करुणा हो सकती है, और वो किसी के प्रति नफरत भी हो सकती है, दोनों हो सकती है तो वासना ही।
एक बहुत डिवाइन है, एक बहुत नेगेटिव है। तो जो आपकी आखिरी वासना, जो आपकी आखिरी कामना, जो आपकी आखिरी थॉट है, जो आप बर्थ लेंगे वो पहला होगा, यानी उसी के ऊपर आपका बर्थ डिसाइड होगा। अच्छा। क्योंकि वो अब आपके गहरे अचेतन में चला गया और उसी के ऊपर अब आप अगले बर्थ का फैसला करने जा रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझें। अभी जैसे डेथ को तो अभी हर व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, लेकिन एक चीज हम पूरी मनुष्य जाति एक अनुभव कर सकती है जी। वो अनुभव क्या और करने जैसा है। मैं कहूंगा इस प्रयोग को आप 21 दिन तक करें और फिर आपको रोज मजा आने लगेगा। फिर आप कहेंगे 3 महीने तक मैं करूं, 21 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे जी। करना क्या है, जब आप रात सोने के लिए बिस्तर पर चले गए तो आप ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, मेरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, मेरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है और मेरी सांस धीमी होती जा रही है, धीमी होती जा रही है, धीमी होती जा रही है। ऐसे ऑटो सजेशन से, आत्म सुझाव से। और अगर आप खुद को आत्म सुझाव नहीं दे पा रहे हैं तो 4-5 मिनट की एक कोई ऑडियो लगा लीजिए जहां पर इस तरीके के सजेशंस दिए गए हैं कि शरीर रिलैक्स होने लगा, श्वास धीमी होने लगी, इस तरीके से। अब आप अंदर जागरूक हो जाइए। शुरू में दिक्कत क्या आएगी, जब अंदर आप जागरूक होंगे तो नींद आने में थोड़ी सी परेशानी होगी प्रारंभ में जी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए। अब आपको एक चीज के लिए सचेत रहना है कि अब मेरे अंदर कौन से थॉट चल रहे हैं, कौन से थॉट चल रहे हैं, कौन से थॉट चल रहे हैं, और आपको वो थॉट पकड़ना है जो ठीक नींद के प्रवेश से पहले लास्ट थॉट था। अगर आप गौर करेंगे तो आप पकड़ पाएंगे। इसलिए मैंने 21 दिन का समय दिया। 21 दिन के अंदर अंदर आप पकड़ सकेंगे और आप बड़े हैरान होंगे। और एकदम से आप सुबह को तो जब आप जगेंगे तो एक आप उछल पड़ेंगे। जो रात सोते समय आखिरी थॉट था, लास्ट थॉट था, वही सुबह आता वो है। सुबह पहला थॉट है। राइट। हम सब लोगों ने एक अनुभव तो किया होगा। चलो थॉट को छोड़ दें, किसी व्यक्ति के बारे में हम सोचते जा रहे हैं रात सोते समय सपने में भी आता है वो व्यक्ति। एक तो सपने में आएगा क्योंकि वो आपके गहरे सबकॉन्शियस में से सुबह पहला उसी का ख्याल होगा आपको सबसे पहले। इससे लेकर के दे विशेष रूप से जो प्रेमी प्रेमिका है उनको बड़ा क्योंकि जब प्रेम के तल पर हम आते हैं तो और तो कुछ और हम सोच ही नहीं है। तो मैं भारत के दुनिया के युवाओं को कह सकता हूँ कि कम से कम उनके लिए एक्सपीरियंस करना बहुत आसान ये तो अनुभव हम सबको है ना। राइट। तो भारतवर्ष के मनीषियों का एक बहुत गहरा अनुभव ये रहा है कि जो नींद है वो पिछले 12, 13, 14 घंटे से जो हम काम कर रहे थे और काम करते करते जो शरीर थक गया था, जो मन थक गया था, अब रात में 6 घंटे 8 घंटे वो विश्राम कर लेगा। और जब एक एनर्जी विश्राम में गेन करेगा नींद में तो सुबह को तरोताजा जग जाएगा। तो नींद हमारे लिए बड़ी जरूरी। अगर कोई व्यक्ति जागता ही जाए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो आप पाएंगे पागल हो जाएंगे। इसलिए देखें ना आप चीन ने कैसे शोध किए कि कोई अपराधी है, अब उस अपराधी से अब वो उसको कितना ही भी पीट रहे हैं, 3rd डिग्री दे रहे हैं, 4th डिग्री दे रहे हैं और वो बता ही नहीं रहा। तो चीन ने सबसे पहले शोध किया, पूरे विश्व में वो सारी चीज फैल गई कि अब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, इसको सोने मत दो। जैसे पानी की कोई अब उसको लिटा दिया या बैठा दिया उसको ऐसी जगह जहां हिल डुल नहीं सकता और ऊपर एक मटका रख दिया और वो इतना एक बूंद गिर रहा है पानी, एक बूंद, अब वो सो ही नहीं पा रहा है। वो अब 1 दिन नहीं सो पाया, 2 दिन नहीं सो पाया, 3 व्यक्ति पागल जैसा हो जाएगा। वो अपने आप ही बताया सब कुछ, सब बता देता, सब बक देता, वो सब कुछ बता देता। तो भारत की जो बहुत गहरी से गहरी खोज है वो ये खोज है कि जैसे दिन भर के काम से शरीर थक जाता है तो 6-8 घंटे के लिए व्यक्ति विश्राम में चला जाता है। इसको हम नींद कहते हैं। और भारतवर्ष में मृत्यु के लिए एक बहुत सुंदर शब्द की खोज की गई जो किसी भी दूसरे शब्दकोश में नहीं है। उसका नाम है चिर निद्रा। हमेशा हमेशा के लिए अब नींद में, ये जो छोटी नींद थी, ये जो लघु निद्रा थी, इसमें हम 6 घंटे बाद, 8 घंटे के बाद जग जाते थे, लेकिन इसमें अब हम जगने वाले नहीं हैं।
ये निद्रा। तो जब नींद में जो आखिरी थॉट था, सुबह जगने पर जब वही फर्स्ट थॉट होगा, जो नींद में जो आखिरी ख्याल था, अब पहला ख्याल सुबह जगने पर वही होगा, तो वही मृत्यु की घड़ी में, क्योंकि चिर निद्रा। अब जो आखिरी ख्याल, जो आखिरी थॉट है, जो आखिरी वासना है, अब हम फिर कब जगेंगे? किसी माँ के गर्भ से जब हम बाहर आएंगे, वहां अब हम जगेंगे दोबारा से। उसमें अब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, जितना भी गैप हुआ जी। वो लाइफ बिटवीन लाइफ, दो जन्मों के बीच में, वहां पर। और सबसे बड़ी चीज, वो चलता रहेगा वहां, वो पूरा का पूरा बरकरार रहेगा उसको लेकर के। और उसी के आधार पर, उसी वासना को पूरी करने के लिए अब हम अगला जन्म लेने के लिए जा रहे हैं। स्वामी जी, क्या इस सिद्धांत को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी जो अगली यात्रा है अब, क्या उसको और बेहतर बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता? हम्म। इवन मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप चाहें तो खुद इस बर्थ में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अब बर्थ लेना है कि नहीं लेना। लेना है। हम्म। और अगर लेना है तो कहाँ लेना है। अभी तक तो जो विज्ञान आया है हमारे सामने, जी। वो ये विज्ञान आया है कि आफ्टर डेथ जब हम जन्म लेने के लिए जा रहे हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि अब बर्थ होना चाहिए, या तो हमको कहा जाता है कि अब धरती पर चले जाइए, या फिर हम खुद डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मुझे धरती पर जाना है। अगर हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है तो हम खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि यात्रा हमको पूरी करनी है, हमको हाईएस्ट प्लेन पर पहुंचना है। और अगर हम हाईएस्ट प्लेन पर पहुंच चुके हैं, जैसे गौतम बुद्ध हैं, जैसे महावीर हैं, जैसे भगवान श्री आदि शंकराचार्य हैं, संत कबीर हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, परम गुरु ओशो हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एक बार धरती पर घूम आइए जा करके, आपकी ज़रूरत है वहाँ पर। आपके फिर जब आप जगाएंगे लोगों को, आप लोगों से बात करेंगे, आपके कहने का ढंग बिल्कुल निराला है, आपकी बात करने का ढंग निराला है। तो एक उस रिक्वेस्ट पर भेजा जाता है किसी को। वो बहुत अनूठी घटना है जी। वो तो तब होगी जब जागरण की घटना घट जाएगी। तो वहां पर जब हम बर्थ लेने के लिए चलते हैं, तो अभी तक जितनी भी रिसेंट रिसर्च हमारे सामने है, भारत के मनीषी तो हमेशा से ही जान रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं, डॉक्टर माइकल न्यूटन भी और भी सारी की सारी शोध कहती हैं कि उस प्लेन की, उस आत्मलोक की, आत्माओं के लोक की श्रेष्ठतम 5 आत्माएं आपके साथ बैठती हैं जन्म का चुनाव कराने के लिए। राइट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मदर। हम मदर को चुनते हैं और बाकी सारी चीजें मदर के साथ हमको मिलती हैं, सारी की सारी चीजें। मदर का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया, हम जैसे उस बर्थ में, अब जैसे गोपियां हैं, जैसे गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम है, ग्वाले हैं उनको अतिशय प्रेम है। और अगर किसी रिक्वेस्ट पर भगवान श्री कृष्ण को धरती पर फिर भेजा जा रहा हो कल की अवतार के रूप में, जैसे अभी आज देखे ना, कहा जा रहा है कि संभल में कल की अवतार आएंगे कलयुग में, तो अब भगवान श्री कृष्ण का ही तो रिइंकार्नेशन होंगे, भगवान श्री राम का, भगवान विष्णु का, बोलते हैं लास्ट इनकारनेशन होगा। हाँ। तो अब जितनी भी गोपियां थी जिन्होंने रास रचाया, जितने भी ग्वाले थे, या भगवान श्री राम के रूप में जो भी उनके साथ, चाहे निषाद राज थे, चाहे सुग्रीव थे, चाहे हनुमान जी, जो भी थे उनके साथ में वानर सेना, और वो सब भी चाहेंगे कि एक बार फिर इनके साथ में लुत्फ उठा लें, आनंद उठा लें, एक बार फिर और इनके साथ में जी लें धरती पर। तो वो अगर वो इस तरीके से चुनाव करेंगे, वो देखेंगे अगर ये धरती पर जा रहे हैं तो फिर मैं भी जाऊं, फिर ये भूल जाएंगे कि कौन क्या है, बस वो किसी तरीके से उनके करीब पहुंच जाए, इसका चुनाव कर लेंगे, बाकी सब चीजें उनके लिए गौण हो जाएंगी। ये भी गौण हो जाएगा कि वो स्त्री के रूप में जा रहे हैं कि पुरुष के रूप में वो मिल रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त से भी जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग आपको मिल रहे हैं ये आपने चुने हैं। ये इवन जो आपको एनिमीज मिल रहे हैं, मित्र नहीं, वो भी चुनाव, वो भी हमने चुने हैं। क्योंकि शायद तभी आप बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद जिसने अपना पास्ट लाइफ देख लिया, हाँ, उसकी सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। उसको ये पता चल जाता है कि अल्टीमेटली चुनाव आपका खुद का था।
बहुत सारी चीजें देखिए। अब जी। जैसे मेरे जीवन में एक घटना घटी, जी। एक जब मैं जैसे जिन दिनों में मैंने 2002 से मैंने जब प्रोग्राम्स लेने शुरू किए समाधि के बाद में, आफ्टर एनलाइटनमेंट, तो फिर एक बहुत पंजाब में एक बहुत ही ऐसे मित्र जो मेरे बहुत करीब आ गए, जो किचन भी संभालते थे, प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन भी संभालते थे। अब एक दिन उन्होंने मुझे पॉइजन दे दिया जी। भोजन में मिला करके, और करीब करीब शरीर बिल्कुल ख़त्म हो गया, 99% जैसे डैमेज। डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर दी। मैं वहाँ जालंधर में एडमिट था वहाँ पर, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब बचना मुश्किल है, सब लोग बहुत परेशान। पहले 2 दिन तो मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। 2 दिन बाद डॉक्टर ने ही मेरे मोबाइल से निकाल करके घर पर फ़ोन कर दिया। सब लोग आए तो बहुत परेशान थे, और सब ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है पॉइज़न का, क्योंकि मैं उस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, तो सारे चेकअप थे, तो हम क्लेम करेंगे। लेकिन उसी समय मतलब जैसे जब मैं वहीं पर लेटा हुआ था आईसीयू में, तो मुझे बहुत सारे पास्ट लाइफ के दृश्य दिखाई दे। बड़ी हैरानी की बात आपको बताऊं, जैसे मैंने कभी भी पास्ट लाइफ का सेशन किसी के पास जाकर के नहीं किया है। मुझे जितनी भी अपने पिछले जन्म दिखाई दी वो सब समाधि में दिखाई दी। अच्छा। ऐसे ही भगवान गौतम जी। बुद्ध को उन्होंने किसी जी। के पास जाकर के थोड़ी ना राइट। किसी के पास जाके पास्ट लाइफ के सेशन लिए। उनको भगवान महावीर को भी ऐसे ही, ओशो को भी ऐसे, उन्होंने कौन सा किसी के पास जाकर के पास्ट लाइफ के सेशन किए। जी। लेकिन पास्ट लाइफ के सेशन बहुत इजी है, हम्म। बहुत आसान है। समाधि में भी आपको सारा नज़ारा देख जाता है। तो मैंने एक दृश्य देखा कि मैं एक बहुत बड़ा सम्राट हूँ, राजा हूँ, और वो किसी सेना के सेनापति हैं, और उसकी वजह, मेरी वजह से उनकी सारी सेना मारी जा रही है। उनका राजा मारा गया, उनके राजा के सारे भाई मारे गए, वो सारा। तो उनके सबकॉन्शियस में एक चीज़ मतलब चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा राजा मारा गया, मेरी बहुत सारी सेना मारी गई, राजा का पूरा परिवार मारा गया। मुझे मौका मिलेगा तो इस व्यक्ति को मैं छोड़ने वाला, इस व्यक्ति को मैं छोड़ने वाला नहीं। फिर कितने कितने जन्मों में जब जब मैं धरती पर आया, तब तब वो सज्जन आए मेरे करीब आए, लेकिन वो कभी भी मौका नहीं ढूंढ पाए। हमेशा एस्केप हो गया। हाँ, हमेशा। और इस जन्म में उनको, और बहुत प्रेम में है, ऐसा नहीं कि वो प्रेम में नहीं है, वो मेरे बहुत प्रेम में है, बहुत कर। देखो उनके सबकॉन्शियस ने किस तरीके से सारी की सारी चीज़ों की रचना की कि वो मेरे प्रेम में आए हैं, मेरे बहुत करीब आए हैं, और फिर पॉइजन दे दिया है उन्होंने। और इस बर्थ में भी देखा जाए तो वो असफल हो गए ना बेचारे। हाँ जी। वो तो चाहते थे कि मैं मारूंगा, लेकिन वो मार नहीं पाए। तो मैंने इन सब लोगों को कहा कि नहीं, उनको क्षमा करो, उनको जाने दो। उन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया, बही खाते को क्लोज किया। जो इतने 10,000 साल से, 7,500 साल से जो इतना बड़ा लेजर चल रहा था, वो बही खाता अब बंद हो गया। तो स्वामी जी क्या ये भी बोल सकते हैं, जैसे अभी समाज में इतने मर्डर केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, मतलब कितनी अशांतियां जो अब आज फैल रही हैं, तो क्या ये उनका पास जन्म का ही वो लेकर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह नहीं, सकते। नहीं। ज्यादातर चुनाव तो हमारा इस जन्म का है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर तो हम ऐसे कह करके अपनी हर चीज को एस्केप करेंगे फिर हम, नहीं। और वो सज्जन इस जन्म में भी चाहते, जैसे जिन्होंने मुझे पॉइजन दिया, अगर वो बहुत होश से भर जाएं, बहुत प्रेम से भर जाएं, उनके अंदर से भी ये भावना अगर आई तो उसको टाल सकते थे। पिछला बर्थ है जी। ये बर्थ है जी। इस जन्म में ना मैंने उनका कुछ बिगाड़ा, ना उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा है। इस जन्म में तो बहुत कुछ प्रेम से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो होश चूक गए, कहीं ना कहीं वो प्रेम को चूक गए। नहीं तो वो जो कार्मिक बॉन्डेज था, समझ के तल पर टाला जा सकता था होश के। इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूं, परमात्मा से भी ऊपर कोई चीज है तो समझ है, प्रज्ञा है जी। बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है मेरा और आपका पिछले बर्थ का कुछ रहा हो, लेकिन उसके बाद भी समझ के तल पर, प्रज्ञा के तल पर, इंटेलिजेंस के तल पर, विजडम के तल पर और होश के तल पर बहुत सारी चीजों को टाला जा सकता है। इस बही खाते को हम समझ के तल पर भी बंद कर सकते हैं। तो फिर हमको क्यों किसी का मर्डर करना है, हमको क्यों किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है? ये तो आपने फिर एक लेजर को आगे बढ़ा दिया। नहीं, ऐसे तो ये बहुत सारे लोगों ने फिर ये एस्केप करने की चीजें ढूंढ ली कि भाई इसमें हम क्या कर सकते। अभी मैं जो आपको कह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि जो चुनाव हमारा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कहना चाहता हूं,
भगवान गौतम बुद्ध का जो इससे जस्ट पहले वाला बर्थ था। अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें तो आप पाएंगे उन्होंने जब वो शरीर छोड़ रहे हैं अंत में और लोग उनके पास परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि मैं अब अगली बार एक राजा है शुद्धोदन, उनके घर जन्म ले रहा हूं। मेरी माँ है जिसका नाम गौतमी है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्म लेते ही शरीर छोड़ देगी, उनका वो होगा। और उस जन्म में मैं बहुत विराट संदेश देने के लिए जा रहा हूं। ये जन्मों जन्मों से जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ये साधना, उस जन्म में मेरी साधना न केवल पूरी होगी बल्कि मैं पूरी दुनिया को एक नया संदेश लेकर के आऊं। उन्होंने अपने अगले जन्म का सब कुछ बता दिया था। अच्छा। उन्होंने यहां तक बता दिया कि जब मेरा बर्थ होने जा रहा होगा, उससे पहले पहले इस 6 महीने 9 महीने के दौरान जब मेरी माँ गर्भवती होंगी तब उनको क्या क्या सपने आएंगे, ये भी बता ये बता दिया उन्होंने। और किस सीरीज में आएंगे, किस श्रृंखला में आएंगे, ये तक भी बता दिया उन्होंने। समझिए कहीं किसी बुक में ऐसे मेंशन्ड है जो हमारे व्यूअर्स पढ़ सकते हैं? एक किताब है जो एक तिब्बत के सन्यासी ने लिखी है, बौद्ध भिक्षु ने, जह जय चरण पड़े गौतम के। ओके। उसमें है, तो उसमें ये वाला जिक्र तो नहीं है, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीजों का जिक्र है जी। ये और भी कई चीजों में उनका जिक्र किया गया है, जो धम्मपद के ऊपर, बहुत सारे गौतम बुद्ध के ऊपर जिन्होंने शोध की है, और उनके पिछले वर्ष के ऊपर बहुत सारी चीजें आई हैं। अब असली चीज क्या है, गौतम बुद्ध ऐसा कैसे कह सके, ये कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है। भारतवर्ष में एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र, ये जिसको थर्ड आई बोलते हैं, शिव नेत्र बोलते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच, जहां से कोई भी आज्ञा दी जा सकती है। अगर ये इतना सक्रिय हो जाए, इतना सक्रिय हो जाए, इतना सक्रिय हो जाए कि यहां पर आप जो भी ड्रीम देखेंगे, जो भी विजुअलाइजेशन करेंगे, जो संकल्पना करेंगे, वो पूरा होगा ही होगा। तो यहां से अब आप अगले बर्थ तक का भी आदेश जारी कर सकते हैं। थर्ड आई जिसकी एक्टिव हो गई, उसके भीतर इतना प्रगाढ़ संकल्प, इतना कमिटमेंट आ गया, उसके अंदर इतना कमिटमेंट आ गया, इतनी जबरदस्त उसके पास डिसीजन मेकिंग आ गई कि वो अब अपना अगला बर्थ तक भी डिसाइड कर सकता है, अगर वो लेने जा रहा है अगला बर्थ। इवन जैसे इस बर्थ में वो जस्ट एनलाइटेंड होने जा रहे हैं और वो उसको रोक सकते हैं, क्योंकि जो एनलाइटनमेंट होगा, इस एनलाइटनमेंट में वो वाला करिश्मा नहीं कर सकते जो बहुत विराट करिश्मा वो करना चाहते, तो वो रोक, जैसे ओशो ने रोका। ओशो बस एनलाइटेंड होने जा रहे हैं पिछले बर्थ में, ओशो ने खुद अपने एक प्रवचन में बोला है जी। तो उन्होंने कहा मैं बस एनलाइटेंड होने जा रहा हूं, और उस समय उन्होंने एक व्रत लिया हुआ है, 21 दिन का उपवास लिया हुआ है कि मैं कुछ भोजन नहीं करूंगा, और 18 दिन पूरे हुए हैं, 18 दिन, 3 दिन अभी शेष बचे हैं, तो उस समय एनलाइटेंड हो जाते। लेकिन जो करिश्मा पूरे विश्व में ओशो ने कर दिखाया, वो करिश्मा वो वहां पर नहीं कर सकते, तो उन्होंने जानबूझ करके बर्थ को रोक लिया, उसको वहां पर रोक लिया, उस एनलाइटनमेंट को, और वहां ओशो विदा हो गए किसी के द्वारा। और बड़ी हैरानी की बात है, जब ओशो ने यहां पर अब जन्म लिया, 3 दिन तक उन्होंने दूध नहीं लिया, पानी कुछ नहीं किया। अच्छा। तो उनकी माँ, उनके नाना नानी सब बहुत परेशान थे। तब किसी फकीर ने बताया कि इनका पिछले जन्म का संकल्प है 21 दिन पूरा करने का, अभी 3 दिन बचे हैं, ये 3 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो 3 दिन बाद ओशो ने ग्रहण किया। अच्छा। इतनी विराट, देखो ओशो की थर्ड आई कितनी सक्रिय रही होगी पिछले बर्थ में, मतलब उन्होंने, ऐसा लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स को अपनी थर्ड आई पर इकट्ठा कर लिया होगा। और ये हम सब लोगों की क्षमता है, हम सब लोग कर सकते हैं। और विशेष रूप से तो मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, भारत के युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपने थर्ड आई पॉइंट को, और हमारे पास बहुत सुंदर से सुंदर टेक्निक्स हैं थर्ड आई को एक्टिव करने की। थर्ड आई को आप एक्टिव करके ना केवल धर्म में आकाश जैसी ऊंचाई छू सकते, संसार में भी
आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, बड़े से बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप राजनेता बनना चाहते हैं, आप बहुत गौरीशंकर छूना चाहते हैं, जिसको मैं कह रहा हूं 200% सफलता। और अब तो मैं कहता हूं 300% सफलता, केवल 200% क्यों, संसार में भी, धर्म में भी। तो फिर आप थर्ड आई के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। तो थर्ड आई पर हम करें, खुद को हम सफल बनाएं। अगले जन्म का हम आफ्टर डेथ भी क्यों प्रतीक्षा करने में लगे, इसी जो है समय इस हम जन्म में डिसाइड करें। करें। राइट। अगर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि नहीं अब मुझे परमानेंटली ही मुक्त होना है, ये डिसाइड करें, फिर वासना रहित हो, फिर थर्ड आई पर आकर के खुद को वासना रहित कर दें, कामना रहित कर दें। और वो आप कर सकते हैं। आप खुद को ही आदेश दे सकते हैं, अब मेरी सारी वासनाएं विदा हो गई हैं, मेरी वासनाएं सारी विदा हो गई हैं, मेरी सारी कामना विदा हो गई है, मैं निर्वासना में प्रवेश कर गई हूं, मैं निष्कामना में प्रवेश कर गया हूं। और वैसा जीवन अब आप कुछ साल तक जीना शुरू करें। फिर अंत में अब आपकी कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई थॉट नहीं, अब आपको फिर धरती पर आना नहीं। अब किस लिए शरीर लेना, किस लिए शरीर धारण करना। स्वामी जी, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे मित्रों को, कि कैसे वो अपना ये जीवन और सुंदर तरीके से सार्थक कर सकते हैं, या जो बिलीव करते हैं रीबर्थ में, वो कैसे अपना अगला जन्म सुधार सकते देखिए, हैं? मैं 2 चीजें निवेदन करना चाहूंगा। हाँ जी। एक तो ये है कि जैसे मैंने आप जैसे बोला कि ये जैसे हम जनरली 1 या 2 चीज के पीछे अपना बर्थ डिसाइड करते हैं। जैसे मान लिया इस जन्म में किसी को अपनी माँ से बहुत प्रेम है, तो फिर हम उस माँ के माध्यम से फिर दोबारा से बर्थ लेना चाहेंगे। बाकी सब चीजें पैकेज डीलिंग, जैसे आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप वहां पे देखते हैं कि 1 शर्ट खरीदो 3 शर्ट फ्री, 1 शर्ट में ना 3, 1 पैंट खरीदे 3 पैंट फ्री आपको मिलेंगी। तो आपने तो 1 लिए ना, 3 तो आपको फ्री मिलेगी ना पैकेज डीलिंग के तहत। ऐसे ही चुनाव आप किसी एक चीज के लिए कर रहे हैं, बाकी सब पैकेज डीलिंग। अगर आप इसलिए जन्म ले रहे हैं कि नानक धरती पर आ रहे हैं, ओशो फिर धरती पर आ रहे हैं, कृष्ण फिर धरती पर आ रहे हैं, मजनू फिर आ रहे हैं, या लैला फिर आ रही है, हीर फिर आ रहे हैं, राजा फिर आ रहे हैं, आपके प्रेमी आपकी प्रेमिका जिनसे भी आपको लगाव है वो फिर आ रहे हैं, तो अब आप बाकी चीजें भूल जाएंगे। अब आप बाकी सब चीजें पैकेज डीलिंग अपने आप आपको मिलेंगी कि अब आप भारत में जन्म लेंगे, अगर वो भारत में है, या फिर इस तरीके से बर्थ लेंगे कि आपकी भेंट हो जाए, तो फिर आपको भारत में आप जन्म ले रहे हैं, तो यहाँ के रूल्स, यहाँ के रेगुलेशन, यहाँ के मच्छर, यहाँ की मक्खियाँ, सब कुछ मिलेंगे आपको पैकेज डीलिंग में मिलेंगे सारे के सारे। राइट। यहाँ की सरकार, यहाँ का सब कुछ आपको जो सिस्टम है वो आपको पैकेज डीलिंग में। अब आपने अचानक जिस माँ का चुनाव कर लिया, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पर आर्थिक किस तरीके का ढंग है, आर्थिक रूप से वो बस बहुत संपन्न है कि नहीं संपन्न है, ये आपको पैकेज डीलिंग की तरह मिल जाएगा। फिर हम परेशान होते रहेंगे। हमने चुना, इसलिए तो मैं कहता हूँ सब लोग विशेष रूप से ये चीज जरूर देखें कि ये जन्म का आपने चुनाव क्यों किया। विशेष रूप से मैं जब पास्ट लाइफ कराता हूँ तो उसमें एक ये जरूर ही दिखाता हूं मैं कि ये जो बर्थ आपने चुना ये क्यों चुना, उसके पीछे विशेष कारण क्या था, आपका मिशन क्या था, आपका एम क्या था, वो कौन सी एक चीज थी, कौन सा एक तत्व था जिसकी वजह से आपने ये बर्थ का चुनाव किया। और ये हमारा ही चुना, फिर हम यहाँ पे आके छाती पीटते रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें विदा हो जाएंगी, भीतर एक तथाता का जन्म होगा, एक स्वीकार का, एक सचनेस आएगा, और जीवन कितना आनंदपूर्ण, कितना आनंदपूर्ण, सारी शिकायतें विदा हो जाएंगी। दूसरा देखिए, जो आपने पूछा कि मैं व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले जन्म में जो भी हुआ और आपने जो भी चुनाव किया, लेकिन इस जन्म में आनंदित रहना, शांत रहना, खुशहाल रहना, मस्त रहना, ये पूरी तरह आपका चुनाव है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अपने आनंद का चुनाव करें। आप चाहें तो पूरे जीवन दुखी दुखी जी सकते हैं, आप चाहें तो पूरा जीवन खुशहाल जी सकते हैं, आप चाहें तो मस्त मस्त आनंदित नाचते नाचते जी सकते हैं, आप चाहें तो बस रोते हुए बिलखते हुए रोज आत्महत्या के ख्याल से आप भरे रह सकते हैं जी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो गरीबी का चुनाव करें, आप चाहें तो अमीरी का चुनाव करें,
मेरे अनुसार जीवन कुछ और नहीं है, चुनावों का परिणाम है। यस। देख लीजिए आप, अगर आप वहां पर भी जन्म चुन रहे हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में मान लें, अभी तो लोगों के लिए मानना ही है, जानना तो नहीं है, मैं तो कह रहा हूं जाने, कि माने ना प्लीज। अगर आप ये कह रहे मान लें कि आपने चुनाव किया, तो फिर अब आप यहाँ पे चुनाव क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो आपका ही चुनाव था ना। तो अब आप चुनाव करिए। रोज हम सुबह जब हम जगते हैं तो हमारे सामने पूरा दिन खड़ा है, 12 घंटे। अब मैं चाहूं तो बिस्तर छोड़ने से पहले चुनाव कर सकता हूं, आज मुझे खुश रहना है कि दुखी रहना, बोकोजू की तरह। यस। जैसे जापान का फकीर हुआ आज मैं खुश रहूंगा। बोकोजू। हाँ जी। कहते हैं कि जब वो बोकोजू बहुत छोटे थे तब से ही अपने गुरु के पास चले गए थे। जी। तो बोकोजू के गुरु ऐसे गुरु की सेवा में रहते थे, वो क्या कहते हैं वहाँ गुरु के कमरे में चटाई बिछा करके सोते थे। तो गुरु की आदत थी जल्दी जग जाने की, 3 बजे जग जाने की। और जैसे ही गुरु जगता था बोकोजू को आवाज देता था, बोकोजू, और एकदम से झटके से, ये तो बच्चे थे, बहुत गहरी नींद में एकदम झटके से उठते थे। और इनको आदत थी जी गुरुदेव ऐसे कहने की। तो एक दिन गुरु तो विदा हो गए, लेकिन ये इनकी आदत बरकरार रह गई। तो और ये बहुत बड़े गुरु भी बन गए, इनके तो हजारों शिष्य हो गए। तब भी ये जब 3 बजे जब जाग आती तो बिस्तर नहीं छोड़ते, अभी एकदम से खुद ही बहुत जोर से आवाज देते, बोकोजू, और एकदम से झटके से चौंक करके खड़े होते, जी गुरुदेव। कहीं कोई गुरु नहीं है, लेकिन गुरुदेव। फिर कहते, आज तुमको आनंदित रहना है कि दुखी रहना है? वो कहते, गुरुदेव चुनाव मेरा है कि? बोले, हाँ तेरा चुनाव है। तो गुरुदेव मैं आनंद को चुनता हूं। आज तुझको प्रेम में रहना है कि नफरत में रहना है? गुरुदेव चुनाव मेरा है क्या? बोले, हाँ चुनाव तेरा है। तो फिर मैं प्रेम को चुनता हूं। आज तुझको शांत रहना है क्या शांत रहना है? गुरुदेव चुनाव मेरा है क्या? बोले, हाँ चुनाव तेरा है पूरी तरीके से। मैं गुरुदेव शांति को चुनूंगा। फिर एकदम से शोर मचाते, एकदम से, कि फिर याद रखना तूने प्रेम को चुना है, शांति और आनंद को चुना है। इन पूरे दिन भर में कई ऐसे मौके आएंगे जब तू अशांत भी हो सकता है, जब तू नफरत से भी भर सकता, घृणा से भी भर सकता, ईर्ष्या से भी भर सकता, दुख से भी। तब याद रखना तूने चुनाव आनंद का, प्रेम का, शांति का किया, ये याद रखना। तो फिर वो जोर से खिलखिला करके बोकोजू हंसते, और अपने कमरे से बाहर एक झील थी, उसमें हंस तैरते थे। बाहर बहुत सुंदर चीड़ के वृक्ष थे, देवदार के वृक्ष थे, उस पर पक्षी होते थे, जल पक्षी होते थे। फिर इतनी जोर से हंसते हंसते जाते, सुना तुमने गुरुदेव ने क्या कहा? सुना, आज मुझे हर हाल में प्रेम का चुनाव करना, आज मुझे हर हाल में आनंद का। तो हम सब लोग चौराहे पर खड़े हैं। आज हम चुनाव कर सकते हैं। जो भी पिछले जन्मों में हुआ वो हो चुका। अब ऐसे तो भगवान गौतम बुद्ध के समय में भी ऐसा हुआ। देवदत्त का देखा नहीं? देवदत्त कितना सताता था गौतम बुद्ध को, लेकिन गौतम बुद्ध ने रिएक्ट करने को नहीं चुना, प्रतिक्रिया को नहीं चुना। गौतम बुद्ध ने शांति को, परम शांति को चुना, आनंद को, परम आनंद को चुना, समाधि को चुना, सत्य को बांटने को चुना, आनंद को बांटने को चुना। गौतम बुद्ध ने करुणा को चुना। हम ऐसे चुन सकते, वो चाहते तो राजपाट को भी चुन सकते थे। उनको तो कहा गया था, ऋषियों के द्वारा कहा गया था, भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि ये चक्रवर्ती सम्राट होने की क्षमता रखते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होने को। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होने का भी अतिक्रमण कर गए। जब एक ऐसी घटना घटी थी, जब गौतम बुद्ध सन्यासी हुए, जब एनलाइटेंड हुए गौतम बुद्ध, तो वहां बोध गया में वो निरंजना नदी, छोटी सी नदी थी, बस एक धारा जैसी थी नदी, क्या थी। जब वो वहां पर थे तो काशी से 15 साल के ज्योतिष के अध्ययन के बाद, जो उस समय पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा ज्योतिषविद था, वो अपने गांव लौट रहा था, और उसके सिर के ऊपर सारी की सारी ज्योतिष के बड़े से बड़े ग्रंथ रखे हुए थे। तो उसने देखा कि बालू रेत में किसी के पद चिन्ह हैं, और जिसके पद चिन्ह हैं वो चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। Absolutely. तो फिर उसको ख्याल आया, अगर चक्रवर्ती सम्राट है, पहली बात तो ये छोटी सी नदी के किनारे कर क्या रहा, और वो भी नंगे पैर। तो बात कुछ बेबूझ सी हुई। वो उन पद चिन्हों का पीछा करते करते गए, तो वहां पर गौतम बुद्ध एक शिला पर पूरी तरह सिद्धासन में, पद्मासन में, समाधि में बैठे थे। थोड़ी देर तक तो वो बैठे रहे, देखते रहे ये कब उठेंगे। जब घंटों बीत गए तो उन्होंने प्रणाम किया। तो गौतम बुद्ध ने फिर आवाज सुन करके आंखें खोली, तो उन्होंने जितने भी ग्रंथ थे सब गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिए कि आज मेरे सारे ग्रंथ फेल कर गए, अब इनको उठा करके मैं फेंकूंगा
क्योंकि मेरी विद्या के अनुसार आप चक्रवर्ती सम्राट होने चाहिए, लेकिन आपके पास तो भिक्षा पात्र है और आप तो यहाँ पर ऐसे साधारण से बिल्कुल भिक्षुओं के कपड़ों में बैठे हुए हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी विद्या बिल्कुल ठीक है, कोई शास्त्र फेंकने की जरूरत नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए ही पैदा हुआ था, लेकिन मैं उसका भी अतिक्रमण कर गया। अब मैं सम्राटों का सम्राट, बादशाहों का भी बादशाह। वो बादशाहत कभी छीनी भी जा सकती थी, लेकिन आज जो मेरी बादशाहत है उसको कोई छीन ही नहीं सकता। आज मेरी मृत्यु तक पर बादशाहत है, आज मेरी आनंद पर बादशाहत है, आज मेरी दुख पर बादशाह। दुखी कोई दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे दुखी, अशांत, बेचैन नहीं कर सकता। इस सब पर मेरी बादशाहत, असली बादशाहत यही। तो ये हम चुनाव कर सकते हैं। स्वामी जी, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे जर्नी ऑफ सोल्स के ऊपर, चाहे वो पास्ट लाइफ की है या फिर लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर है, तो आर देयर सम बुक्स जो हमारे व्यूअर्स पढ़ सकते हैं? क्योंकि कई बार इनको लगता है कि ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं, जैसे हमारे कुछ कमेंट्स में भी डेथ सीरीज में। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी, हर किसी का अनुभव बहुत अलग है, और जिसने अनुभव नहीं किया उसको ऐसा लगता है कि ये बातें केवल बनाई हुई हैं, बट जब वो चीज़ें वो किताबों में पढ़ते हैं तब जाके उनको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आप रिकमेंड करना एक तो मैं चाहेंगे? जो पश्चिम के जितने भी मनस्विद हुए हैं, जिसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं, हाँ ब्रायन जी। वीज हैं, उनकी जो पास्ट लाइफ के ऊपर जितनी भी किताबें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो जी। किताबें सब केस स्टडीज़ हैं, राइट। जैसे जर्नी ऑफ सोल्स हैं, और क्या कहते हैं, जैसे ब्रायन वीज की वो किताब है मैनी मास्टर्स, जी। और मैनी बॉडी सेम सोल, इस मैनी तरीके से बॉडी सेम करके सोल। जी। ओशो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन श्रृंखला है जिसका नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। जी। भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर जो ये किताब है, जह जह चरण पड़े गौतम के, इन सब के। और दूसरा द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जी। भारतवर्ष में ही छपी जी। हुई किताब है। द लॉज ऑफ, हिंदी में भी प्रकाशित हुई है, आत्माओं के जगत के नियम, जी। द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। इन सब किताबों को पढ़ें और आपको बहुत कुछ अनुभव में आएगा। और इन किताबों के भी पार मैं कहना चाहूँगा, इन किताबों से आपके भीतर अगर कोई जिज्ञासा पैदा होती है, प्रश्न पैदा होता है, तो किसी के पास जाएं और वहाँ पर जो किताबों में है या जो मैं बोल रहा हूँ उसको अनुभव करने के लिए कहें कि मुझे इसका अनुभव करा। स्वामी जी, आप भी बहुत सुंदर प्रोग्राम्स लेते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। अगर कोई साधक करने में इंटरेस्टेड है तो कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलता है, अगर आप करवाते हैं? ये हम तो जो कराते हैं वो 4-5 दिन का कार्यक्रम कराते हैं, क्योंकि हम तो समाधि के साथ कंबाइंड कराते हैं। जी। क्योंकि मेरे लिए पास्ट लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परम आनंद, परमानंद। हाँ जी। क्योंकि पीछा जन्म तो जा चुका। जी। ये अब ये वाला जो जन्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अब कल जा चुका, हाँ जी। ये जो आज का दिन है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राइट। मेरे लिए। पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर, जी। या पास्ट इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंट, या प्रेजेंट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। राइट। ये इस तरीके का मेरा फॉर्मूला है। तो अतीत अब लौट करके नहीं आ सकता। अतीत से हम कुछ लेसन्स ले सकते हैं, लेकिन कई बार एक नुकसान हो जाता है कि पिछले जन्म को देख करके लोग उसमें उलझ जाते हैं। अब पता लगा पिछला जन्म आपने देख लिया, देखा कि कोई आपकी प्रेमिका थी, कोई आपकी पत्नी थी, कोई आपकी माँ थी, अब आप उनके पीछे बहुत एनर्जी लगा देते। मैंने ऐसा बहुत देखा है, हाँ जी। सैकड़ों लोगों को मैंने ऐसा देखा। तो बहुत सारी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट चली जाती। जी। तो मैं रिकमेंड करूँगा बस इसको एक लेसन लेने के लिए देखें, देखिए। लेकिन परम आनंद से ऊपर, परम शांति से ऊपर, ऐश्वर्य से ऊपर, यहाँ जीवन जीने से ऊपर कुछ भी नहीं, इसके ऊपर एम्फेसाइज करें। तो उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए समाधि, उसके लिए जीवन जीने की सुंदरतम कला, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण। स्वामी जी, इच्छा होती है कि पॉडकास्ट कभी खत्म ही ना हो। आप इतना इतना सुंदर बोलते हैं और मेरा मन ही नहीं भरता है। मेरा मन करता है कि बार बार आपको मैं सुनती रहूं। और थैंक यू स्वामी जी फॉर दिस एनलाइटनिंग पॉडकास्ट। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, क्योंकि स्वामी जी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या स्वामी जी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराते हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे पहले कोशिश की है करने की, तो उनको पास्ट लाइफ नहीं दिखा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे इंक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू सो मैं मच। कहना चाहूँगा अगर आपको पास्ट लाइफ दिख गया है हाँ जी।
तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, और नहीं दिखा तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। अरे! आप समाधि जानिए, आप समाधि जानिए। फालतू के उपद्रव में क्यों उलझना ज़्यादा। जी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक थैंक यू स्मृति, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।